आपका क्लास 11th स्टार्ट हुआ, फिर आप क्लास 12th में आ गए और आपको लगा कि अब यार 12th में अभी टाइम है, पढ़ लेंगे, हो जाएंगी चीज़ें। अक्टूबर आया, फिर आपके प्री बोर्ड हुए, आपको लगा अब पढ़ लूँगा, अब पढ़ लूँगा। अक्टूबर में प्री बोर्ड एक नहीं दो दो हो गए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल आ गए। कब ये दिसंबर जनवरी सब निकल गया और हम फरवरी तक पहुँच गए। और फरवरी के ऐसे लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं जिसमें आपके टेस्ट आने वाले हैं। अब आपको कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि यार मैंने तो कोई रेफरेंस बुक बहुत ज़्यादा सॉल्व ही नहीं करी, अभी तो मेरा ये टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आप रिजल्ट लाने वाले हो 12th क्लास का, ये स्कूल का लास्ट रिजल्ट है। आपने यानी फर्स्ट क्लास से जो पढ़ाई करी थी और आपको बोला गया था आप पढ़ लो, अब पढ़ लो, सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 12 साल की तपस्या, और ये आपका फाइनल रिजल्ट। कोई नहीं पूछेगा आपसे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कि फर्स्ट क्लास में आपके नंबर कितने थे, सेकंड क्लास में कितने थे, थर्ड क्लास में कितने थे, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, कहीं कंपनी में जॉब करने जाओगे तो जरूर पूछ सकता है 12th क्लास में आपके मार्क्स कितने थे। या हो सकता है जब आप अपना रिज्यूमे बनाओगे उसमें आप लिखोगे 12th क्लास के मार्क्स कितने हैं। कल के दिन कॉलेज में एडमिशन लोगे उसमें लिखना पड़ेगा 12th क्लास में कितने मार्क्स हैं। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। और आप डरे हुए हो। अभी मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट सेक्शन में आता है कि सर मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, सर मैं इस रीजन से नहीं पढ़ पाया था, मेरा ये हो गया था, बहुत सारी चीज़ें। इसमें हो सकता है सिस्टम की भी बहुत बड़ी गलती हो कि आपको अचानक से स्कूल वाले भी बहुत प्रेशर करते हैं, डेली स्कूल आओ, सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो इस पूरे सिस्टम की तरफ से मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, हम में, मुझ में, सब में, जो हमारी जितनी भी टीचर कम्युनिटी है, कुछ ना कुछ कमी रही होगी जो आपको उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाई है। फर्स्ट क्लास से 12 साल में अगर आप भी आज भी उस सिस्टम में सही से नहीं इवॉल्व हो पाए और अब आज भी नंबर्स क्लियर हो रहे हो कि नंबर्स नहीं आ पाएंगे, मैं कैसे पढ़ाई करूं, तो मुझे लगता है कि यार पक्का कुछ सिस्टम में गलती हो सकती है, कुछ मुझसे गलती हो सकती है। तो उन सभी चीज़ों से मैं यही बोलूँगा कि यार अब ये लास्ट है 12th क्लास का, और ये 12 साल की जो तपस्या है वो अब ख़त्म होने को है। और अब आपके नंबर अभी भी नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं यही मानूंगा कि ये जितने भी हम लोग टीचर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी जो आपको मोटिवेट हम नहीं कर पाए और उस लेवल तक आपको नहीं ले जा पाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी एक चांस और है और मैं वो चांस और लेना चाहता हूँ। शायद मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, तो यार शायद कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से किया है और जो अच्छे से शुरुआत से सही से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, नो डाउट 95 ला रहे हैं, 100 ला रहे हैं, चैनल से पढ़ाई करके बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नीचे हैं, जो 90 का अभी भी ड्रीम देख रहे हैं लेकिन उनकी तैयारी उस लेवल पे नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब क्या किया जाए, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है बिल्कुल एंड मोमेंट पे। तो एंड मोमेंट पे जब मैंने अभी एक गूगल मीट किया था कुछ बच्चों से, तो सब बच्चे ये बोले सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दो, सर ऐसा करवा दो, मेरी तो सर एनसीईआरटी नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यार आपने प्री बोर्ड दी तो सारे चैप्टर्स की आपको नॉलेज तो हो ही गई होगी। अभी भी मैं आपकी कहाँ हेल्प कर सकता हूँ, तो जैसे आपको पता है कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, आप जितने बच्चे मुझे जानते हो, ठीक है। तो मैथ्स में मैं पहले बात करता हूँ कि मैथ्स में मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगा। मैं अभी सिर्फ मैथ्स पे बात कर रहा हूँ। मैथ्स के पेपर में गैप है, हम गैप में पढ़ाई कर लेंगे नो डाउट, लेकिन गैप से पहले इतना कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर होना चाहिए ना कि ठीक है हमारी सब तैयारी ओके, बस हमें रिवाइज करना है, ये तो फील आए। ऐसा ना हो गैप में हम ये सोच के बैठे हैं अरे यार हमारी तैयारी नहीं है, कहाँ से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये इसमें हम फंसे हुए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने पूरे चैप्टर्स एक बार पढ़े तो होंगे क्योंकि प्री बोर्ड दिया होगा। मैं मानता हूं बहुत अच्छे से नहीं आता होगा, ठीक है। मैं आपके लिए क्या बेस्ट कर सकता हूं, मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मंडे को एक मैराथन सेशन लेके आया हूं, लूंगा आपका मैराथन सेशन, और उसके बाद मैथ की कोई क्लास नहीं लूँगा। रीज़न इसका ये, फिर आप अपने सब्जेक्ट पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए और आपके अदर सब्जेक्ट जो हैं, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन भी होगा आपका टेस्ट, तो वो सारे टेस्ट की आप तैयारी करिए, ठीक है। एक लास्ट सेशन में रख रहा हूँ जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट PYQ, मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ, इंपॉर्टेंट बोल के मोस्ट एक्सपेक्टेड, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए मैथ्स में कि हाँ सर
हम कर सकते हैं, हाँ सर हम कर सकते हैं। आप मुझे बताना कि सर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैथ्स में मैं सारे चैप्टर्स के, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरा सब कुछ कर लिया आपने, मतलब सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, अब आप कम से कम हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके कर लो, जिससे जब बोर्ड एग्जाम के पेपर में गैप हो तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए। आपको ये टेंशन न रहे कि यार मैंने तो कोई रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करी, मेरे 90 नंबर कैसे आएंगे। मैं दिलवाऊंगा 90 नंबर्स, 95 नंबर, 100 मार्क्स मैं दिलवाऊंगा, भरोसा रखना मुझ पर। इस सेशन में सभी को आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। सब आ जाना, जितने मैक्सिमम लोग आएंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से कि हाँ मैं आपके लिए कुछ कर पाया। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आओगे और मुझे लगेगा इसी टाइप के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मैं दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिख देना, ठीक है। तो उस पर भी मैं काम करवा दूंगा। लेकिन सब बच्चे पहले मैथ्स के सेशन में मुझे दिखने चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि हाँ तुम्हारे अंदर है वो जज्बा, तुम कर सकते हो, अभी भी तुमने हिम्मत नहीं हारी है, अभी भी तुम कर सकते हो।